नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। वक्त हो चला है न्यूज टॉप 9 का। बुलेटिन में सबसे पहले बात दुनिया पर मंडराते परमाणु खतरे की। रूस बेलारूस टैक्टिकल ड्रिल के क्या मायने हैं और दुनिया के लिए कितना घातक हो सकता है ईरान। विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। नाटो से बढ़ते टकराव के बीच मॉस्को में पुतिन के आक्रामक तेवर से यूरोप में हड़कंप है। पावर शो के दौरान रूसी राष्ट्रपति को न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ देखा गया। जानकार इसे इत्तेफाक नहीं मानते। पुतिन ने ऐसा कर नाटो को ये बता दिया है कि उनकी स्ट्रेटेजिक फोर्स जंग के लिए 24 घंटे तैयार है। यूक्रेन जंग में नाटो की डायरेक्ट एंट्री पर पोलैंड के दावे ने महायुद्ध की आशंका बढ़ा दी है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के मुताबिक रूस के न्यूक्लियर ड्रिल के दौरान नाटो सेना यूक्रेन में होगी। टस्क ने अभी यूक्रेन में नाटो के सैन्य पर्यवेक्षकों के होने का दावा किया है। नाटो देश लिथुआनिया ने यूक्रेन में अपनी सेना को भेजने का ऐलान कर रूस के गुस्से को भड़का दिया है। रूस ने जंग में नाटो एंट्री के सबूत होने पर विध्वंसक अंजाम की चेतावनी दी है। हालांकि लिथुआनिया ने कहा है कि उसके सैनिक सिर्फ ट्रेनिंग में शामिल रहेंगे। ग्लोबल टेंशन के बीच अमेरिका और नाटो की मदद से यूक्रेन ने रूस में बड़े हमले करने की योजना बनाई है। अमेरिका से अटैकम्स और ड्रोन की आपूर्ति के बाद 1,80,000 शेल्स चेक रिपब्लिक से मंगाए गए हैं। यूक्रेन में नाटो की गुप्त मौजूदगी ने भी महायुद्ध की आशंका बढ़ा दी है। यूक्रेन को नाटो की सैन्य मदद से भड़का रूस कभी भी बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। इस खतरे की आशंका पोलैंड के इंटेलिजेंस चीफ ने जताई है। जोरास्लाव के मुताबिक रूस ने कैलिनिनग्राद बेस पर भारी सैन्य तैनाती की है। रूस अभी नाटो को परख रहा है। नाटो से सुरक्षा के लिए पुतिन कभी भी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं। रूसी डिप्टी विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव के मुताबिक नो फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव संभव है। टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल की घोषणा के बाद रयाबकोव के इस दावे ने सबको सन्न कर दिया है। रूस की न्यूक्लियर ड्रिल के दूसरे चरण में बेलारूस के शामिल होने की आशंका है। रोस्तोव ऑन डॉन में रूस की 3 चरणों में न्यूक्लियर ड्रिल की योजना है। इस दौरान स्ट्रेटेजिक फोर्स Su-25 और इस्कंदर मिसाइलों से अभ्यास करेगी। अब बेलारूस के इसमें शामिल होने का मतलब नाटो को चुनौती है। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक महायुद्ध की स्थिति बन रही है। इसराइल पर प्रॉक्सी अटैक की फिराक में जुटे ईरान ने क्रूज मिसाइल पावे का फिर ट्रायल किया। 1650 किलोमीटर मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को हूती और हिजबुल्लाह को दिए जाने की आशंका है। इजराइल और अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। खामनेई के सलाहकार ने इसे लेकर बड़ी चेतावनी दी है। खराजी ने कहा है कि अगर ईरान को खतरा महसूस हुआ तो हमारा परमाणु बम का विकल्प तैयार है। घातक वेपन बनाने की क्षमता आज ईरान के पास मौजूद है।